आगे बढ़ते हैं। मुंबई के बांद्रा में भीड़ जमा होने के मामले में 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में इन लोगों को पेश किया जाएगा। मुंबई पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन लोगों पर गलत अफवाह फैलाने का इल्जाम है, जिसकी वजह से बांद्रा रेलवे स्टेशन के करीब भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बांद्रा में जिस तरह से मजदूर सामने आए थे और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से एक मामले में विनय दुबे का नाम था, जिसको गिरफ्तार किया गया और 21 अप्रैल से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अभी ये भी खबर है कि 9 लोगों को जो है और अरेस्ट किया गया है और आज जो है कोर्ट में इन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। होम मिनिस्टर ने जो जानकारी दी थी उसका ये कहना था कि जिस अलग अलग 11 तरीकों से जो है ये र्यूमर जो है फैलाया गया था कि ट्रेन जो है छूटने वाली है, उन सारे जो 11 अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को जो है ट्रैक कर लिया गया है। एफआईआर जो है उनके खिलाफ लॉन्च हो गई है और पुलिस जो है अपना काम कर रही है। वहीं इस मामले में अगर साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम ने 30 अकाउंट्स जो जिससे र्यूमर फैलाया गया है उन अकाउंट्स को जो आइडेंटिफाइड कर लिया गया और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो 9 लोग गिरफ्तारी आज हुई है और एक की गिरफ्तारी विनय दुबे की गिरफ्तारी जो है कल रात को हुई थी। कुल मिलाकर 10 गिरफ्तारियां जो है ये इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। विनय दुबे को 28 अप्रैल तक पुलिस हिरासत है और बाकी 9 लोगों को जो है आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और उस मामले के जितने भी वीडियो हमने देखा था कि कल एक नया वीडियो सुबह आया था, इसमें कुछ लोग थे जो कह रहे थे जिसको गाँव जाना है वो अपना नाम लिखवाए, अपने परिवार का नाम लिखवाए, मीडिया अभी तक पहुंची नहीं है, लोगों से पैसे लेना शुरू करो, इस तरह की भीड़ थी। और जो भीड़ वहां आई थी उस भीड़ के पास सामान नहीं था। अक्सर ये देखा गया कि जो लोग गांव जाते हैं उनके पास कई सारे बैग्स होते हैं, उनके सामान होते हैं, लेकिन सामान नहीं था। महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं थी, यंगस्टर बहुत ज्यादा थे। यानी कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि शायद इसको एक साजिश की तरह देखा जा रहा है कि लोगों को इकट्ठा किया गया और कहीं न कहीं सरकार के आदेशों की अवहेलना होती दिखाई दी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है, वीडियो की भी जांच हो रही है। जिन अकाउंट से जो है स्प्रेड फैलाया गया, सोशल मीडिया का उपयोग किया गया है, उन सारे अकाउंट को खंगाला गया है। इस पूरे मामले पर अभी तफ्तीश लगातार जारी है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।